एससीसीएल तो इसको निरस्त घोषित कर दिया है, तो उन लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं इसमें। अभी स्थिति इसकी 5 साल 6 साल पहले से ही ये जर्जर अवस्था में और चली जा रही है। आदमी रिटायर हो गया या जो घर छोड़ के चला गया है वो भी ताला बंद करके रखा है, भले वो कोरबा में हो, बिलासपुर में हो। अगर वो रूम पूरा खुल जाए तो ऊपर से जो पानी रिस के बीच वाले में आ रहा है वो रिसना बंद हो जाए तो क्वार्टर का जो स्थिति खराब हो रहा है वो खराब होने वाली स्थिति में नहीं रहेगी। अब रहते हैं यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग, और गरीब लोगों के पास इस मौत के साए में जीने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सोना तो छोड़ दीजिए, पन्नी लगा लगा के अंदर सो रहे हैं, क्योंकि उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें कई ऐसे ब्लॉक हैं जो जर्जर हो चुके हैं, उसके लिए एससीसीएल, पुलिस, नगर निगम, राजस्व और पीडब्ल्यूडी की टीम बनाकर सर्वे करने हेतु कहा गया है। नगर निगम चिरमिरी का अधिकांश क्षेत्र जो है एससीसीएल के क्षेत्र में आता है, और ऐसा ही क्षेत्र है वार्ड नंबर 26 जो आजाद नगर की कॉलोनी है। यहाँ पे एससीसीएल के मकान बने हुए हैं। आप देखिए, ये जो एससीसीएल के क्वार्टर हैं ये पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। जो है जगह जगह से छड़ें निकली हुई हैं, और जो है सीमेंट जो है ये प्लास्टर जो है ये उखड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे में भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, और आने वाले समय में अगर गंभीर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, हम स्थानीय पार्षद से बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जान जोखिम में डाल करके लोग रह रहे हैं। एससीसीएल की ये मकान है। आखिर आप जो है यहाँ की पार्षद हैं, आपके द्वारा क्या पहल की गई है? हम लोगों ने मंत्री जी से घर के लिए मांग किया है, और एससीसीएल तो इसको निरस्त घोषित कर दिया है, तो उन लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं इसमें। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आपको बोल दिए हैं। तो इस बात के लिए हम मंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमें रहने का व्यवस्था दिया जाए। कहाँ जाएंगे अभी बरसात में खाली करके बच्चे को लेके, कहाँ स्कूल में एडमिशन करेंगे, कहाँ से फिर आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, कहाँ कहाँ कॉलोनी में घूमेंगे। अभी तो मंत्री जी आपके आए होते हैं निरीक्षण करने के लिए, क्या बात हुई? तो यही बात हुई, तो बोले कि हम प्रधानमंत्री आवास के लिए आप लोग का व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी जो अच्छा क्वार्टर है उसमें सबको शिफ्ट कर देंगे। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? ये जो मकान है ऐसे में आप लोग जो रह रहे हैं, तो आप लोगों को ये देख रहे हैं हम यहाँ की हालत जो है बहुत जर्जर हो चुकी है। कैसे रहते हैं आप लोग? देखिए, मजबूरी की ही है रहने का। बहुत लोग यहाँ पे कॉलेज से रिटायरमेंट हो करके कुछ लोग यहाँ रुके हुए हैं, चिरमिरी जैसे जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये समस्या काफ़ी समय से है। इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधि यहाँ पे थे, लेकिन किसी ने किसी भी प्रकार का कोई सहयोग क्षेत्रवासियों के लिए नहीं किया। पहली बार हमारे श्याम बिहारी भैया जी, अभी चूँकि देखिए अभी स्थिति इसकी 5 साल 6 साल पहले से ही ये जर्जर अवस्था में और चली जा रही है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से वे हमारे माननीय मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी ने हमें आश्वासन दिया है, पूर्ण विश्वास है कि समस्या का समाधान होगा। और जितने भी क्वार्टरें खाली हैं, चूँकि जिसमें ताला लगा करके रखा हुआ है, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर जिनके पास है, उनसे भी अपील किए हैं कि खाली करके जो अच्छे क्वार्टर हैं उनमें दूसरे लोग जो बिल्डिंग जर्जर है वो ऐसे लोगों को वहाँ शिफ्ट करेंगे। निश्चित रूप से ये हो जाएगा, ऐसा पूरा उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहाँ आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है, और ये भी अपील की है कि जो 2 से 3 क्वार्टर रखे हुए हैं वे स्वेच्छा से अपने बाकी 2 क्वार्टर खाली कर दें। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं ये खतरे में डाल करके लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जी जी, मंत्री जी ने आज अच्छा चीज़ बोला कि भाई जो क्वार्टर सही है उसमें आप लोगों को शिफ्ट कराएंगे, और शासन का जो योजना है प्रधानमंत्री आवास, उसके तहत अगर देखते हैं 1000-2000 क्वार्टर बनती है तो आप लोगों को दिया जाएगा। तब तक हम लोग हैं, अभी रिक्स है, लेकिन कहाँ जाएं छोड़ के। एक बात ये आ रही है कि एससीसीएल से जो रिटायर हो चुके जी, हैं जी। वो भी अभी मकानों में रह रहे हैं। अगर कोई घटना बड़ी हो जाती है, नहीं, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, कहीं ना कहीं उनका भी मजबूरी है। कहाँ जाएं इस समय, बरसात के टाइम है, बाल बच्चे अगर उनके पढ़ रहे हैं, परिवार यहाँ पर, तो छोड़ के जाते नहीं बनेगा। जब तक उनका व्यवस्था नहीं मिले पर कैसे जाएंगे कोई भी। तो देखिए, ये एक बात ये आ रही है कि जो एससीसीएल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो अभी भी मकानों में रह रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आखिर वो जाएं तो कहाँ जाएं? हम कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, यहाँ से हम बात करते हैं। हम जो देख रहे हैं यहाँ का जो दृश्य नज़र आ रहा है, काफ़ी मकान जो है यहाँ पे जर्जर हैं। एससीसीएल प्रबंधन की ओर से चेतावनी दे दी गई है कि आप मकानों को खाली करें, या सुरक्षित है। आखिर उसके बाद भी लोग रह रहे हैं। मजबूरी है रहना, यहाँ से जाने का कहीं कोई ठिकाना नहीं है हम कॉलोनी वासी का। और जो आदमी रिटायर हो गया या जो घर छोड़ के चला गया है वो भी ताला बंद करके रखा है, भले वो कोरबा में हो, बिलासपुर में हो। अगर वो रूम पूरा खुल जाए तो ऊपर से जो पानी रिस के बीच वाले में आ रहा है वो रिसना बंद हो जाए तो क्वार्टर का जो स्थिति खराब हो रहा है वो खराब होने वाली स्थिति में नहीं रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जितना भी बिल्डिंग है
सब में बड़ा बड़ा पेड़ लग गया। पहले एसीसीएल इसको साफ कराती थी, एसीसीएल साफ कराना छोड़ दी। गार्बेज का काम यहाँ नहीं होता। मतलब एसीसीएल का कहना है कि हम डिसमेंटल घोषित कर दिए हैं तो डिसमेंटल ही है, अब हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। कोई सुविधा मांगने जाइए तो एसीसीएल के अधिकारी हाथ खड़ा करते हैं कि भैया वो डिसमेंटल क्वार्टर है, डिसमेंटल में हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए एक बात ये है कि जो डिसमेंटल क्वार्टर है उसमें एसीसीएल कोई काम नहीं करवा रही है, किसी तरह की कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही है। और एक बड़ी बात जो निकल के सामने आई कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो ताला लगा करके, कोई बिलासपुर में रह रहा है, कोई कोरबा में रह रहा है, तो यहाँ से काफी दूर रह रहे हैं लेकिन मकानों में ताला लगा हुआ है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि काफी ये खतरनाक है जिस तरह से आप लोग रह रहे हैं। क्या करें, यहाँ जो एसीसीएल वाले थे वो 99% रिटायर होकर जा चुके हैं। अब रहते हैं यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग, और गरीब लोगों के पास इस मौत के साए में जीने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसीलिए आज मंत्री जी आए थे, उनके सामने अपनी समस्याओं को रखे हम लोग। उन्होंने कहा कि जब तक अटल आवास नहीं बन जाता या प्रधानमंत्री आवास नहीं बन जाता तब तक इसी को दुरुस्त करा के आप लोगों के लायक रहने लायक बनाया जाएगा। तो देखिए अभी जो स्थिति है ये एसीसीएल का ये नगर निगम का क्षेत्र तो है ही चिरमिरी का, लेकिन एसीसीएल का क्षेत्र है क्योंकि बड़ी संख्या में एसीसीएल का क्षेत्र आता है। मैं आपको कॉलोनी दिखाना चाहूँगा, ये पूरी आज़ाद नगर की वो कॉलोनी है जहाँ पे इस तरह की स्थिति है। मकान जर्जर हैं, लोग नीचे रह रहे हैं, पानी सीपेज हो रहा है, लेकिन लोग मजबूरी में रह रहे हैं। आखिर लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, तो आखिर इस तरह की जो स्थिति बनी है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। ये आज़ाद नगर गुदरीपारा के बीच जो है, गुदरीपारा के बीच में है। 750 मकान हैं, इसको बने हुए 25-30 साल हुआ। इसकी लाइफ होना चाहिए कम से कम 50 साल। एसीसीएल ये अभी 5-6 साल पहले ये जो रोड पे आप खड़े हैं इसको सर्वे ऑफ किया था आज से 5-7 साल पहले, और 5-6 साल 4 साल हो रहा है ये रोड का टेंडर हुआ जिसमें ठेकेदार केशव पोद्दार मननगढ़ के थे, वो स्वर्गवास हो गए आपके कोरोना के टाइम में। ये रोड का निर्माण हुआ, फिर आपका जो नाली का ड्रीम है, जो ड्रेन बना है, वो करोड़ों रुपए की टेंडर से वो भी लागत बना, उसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ लोग एक मौत के साए में जी रहे हैं, रात भर अपने घर में इस बरसात के मौसम में, मतलब सोना तो छोड़ दीजिए, पन्नी लगा लगा के अंदर सो रहे हैं क्योंकि उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से कहाँ जाएं? एक हमारा एक चिरमिरी एक मिनी भारत है, हर प्रांत के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और यहाँ पे कम से कम 50-60 साल से यहीं पे रहे। कुछ लोग ने रिटायरमेंट होकर के भी यहाँ से पलायन नहीं किए लोग। और आज स्कूल की समस्या, अगर यहाँ से लोग चले जाएंगे तो स्कूल कहाँ जाएंगे? आधार कार्ड चेंज कराना पड़ेगा। लोगों की बहुत सारी समस्या, 6-6 दिन में 7-7 दिन में जो एसीसीएल परेशान कर रहा है, पानी नहीं देता है, बिजली काटते हैं। बिजली की समस्या मंत्री जी अभी करवाए थे। और हमारे जो यहाँ के वार्ड के जो पार्षद हैं, घर घर जा कर के लोगों के दुख सुख में लोगों के साथ एक बैठ करके बात कर रही हैं, और उनकी के आह्वान पे आज मंत्री महोदय ने ये यहाँ पे आ करके। तो चलिए एक बड़ी बात जो निकल के आई है कि एसीसीएल ने सभी मकानों को सर्वे आप कर दिया है, मतलब मकान रहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे 750 मकान एकता नगर और आज़ाद नगर के इलाके में है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, सवाल खड़े होते हैं कि जब मकान सर्वे आप हो चुके हैं तो सड़क और नाली जैसे बड़े काम जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, आखिर एसीसीएल प्रबंधन क्यों करवा रहा है? आप देखिए ये ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूं मैं, जो जर्जर मकानों के सेकंड स्टोरी है उसमें लोग रह रहे हैं और निश्चित रूप से जान जोखिम में डाल के रह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आने वाले समय में कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो इसके जिम्मेदार नगर निगम होगा, एसीसीएल होगा, या यहाँ पे रहने वाली जनता होगी। मननगढ़ के विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने विधानसभा क्षेत्र के गोदरीपारा इलाके में आए हुए हैं। आप देखिए ये जो एसीसीएल के जर्जर मकान है जिसमें लोग यहाँ पे रह रहे हैं और पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, और इस तरह के जो इसके मकान जर्जर हैं उसके नीचे भी लोग रह रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ मौजूद हैं, अभी आप यहाँ पर निरीक्षण करने आए हुए थे, साथ में प्रशासन भी है, क्या कुछ निर्देश है? इस तरह से जान जोखिम में लोग रह रहे हैं। क्योंकि ये बहुत पुराना बिल्डिंग नहीं है रहने को 750 कमरे 30 साल पहले बनाए गए थे एसीसीएल के द्वारा, और इसमें कई ऐसे ब्लॉक हैं जो जर्जर हो चुके हैं। उसके लिए एसीसीएल, पुलिस, नगर निगम, राजस्व
और पीडब्ल्यूडी की टीम बनाकर सर्वे करने हेतु कहा गया है। और जो ब्लॉक अच्छे हैं उसको थोड़ा रिपेयर करके उसको रहने लायक अच्छे से कर कर जो रहने वाले हैं, अभी 750 लोग हैं नहीं, लगभग 400 परिवार रहते हैं, ऐसे परिवारों को रहने के लिए उसको अलॉट किया जाए, ऐसा मोहल्ले वालों की भी मांग है और इसके लिए मैंने निर्देशित कर दिया है। एसीसीएल में मंत्री जी एक समस्या और आती है कि जो एसीसीएल से रिटायर हो चुके रहते हैं वो एसीसीएल के मकानों में रहते हैं, प्रबंधन उनको नोटिस देता है, ये समस्या भी आए दिन सामने आती रहती है। जैसे अभी आपने कहा भी कि 2-3 मकान जो रखे हैं वो उसको इच्छा से खाली कर दें। देखिए, चूंकि ये एससीसीएल की पॉलिसी में है कि रिटायरमेंट के बाद मकान खाली करना पड़ता है, इसके लिए भी कोयला मंत्रालय से बातचीत हमारी चल रही है कि जो रिटायर हो चुके हैं ऐसे लोगों को रेंट पर ही, जैसे भिलाई स्टील प्लांट वगैरह में दे रहे हैं, वैसा दे दें। और आम नागरिक को भी रहने का अधिकार है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बन पाए हैं, उसके लिए भी जगह चिन्हित करके प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए कलेक्टर को मैंने निर्देश दिया है। ये एसीसीएल ने यहाँ पे जगह-जगह लिखवाया हुआ है कि ये मकान जो है अनुपयोगी हो चुके हैं, कृपया इसे खाली कर दें, लेकिन लोगों ने उसको मिटा दिया है। क्या आप लोगों से अपील करेंगे कि इस तरह से जर्जर मकानों में ना रहें? देखिए, जो मकान जर्जर हो चुके हैं, जो गिर सकते हैं, ऐसे मकानों में निश्चित रूप से अपील मैं करता हूँ और जो सही मकान है उसको प्रशासन मिलकर लोगों के रहने लायक उपयोगी बनाए। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जो आज गोदरी पारा एकता नगर इलाके में आए हुए थे। उन्होंने आज यहाँ पे मकानों का निरीक्षण किया और उन्होंने जो है साफ तौर पे प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस तरह से जो है लोग रह रहे हैं वो जर्जर मकानों में ना रहें, क्योंकि ये बड़ा जोखिम हो सकता है। सतीश गुप्ता, IBC 24, चिरमिरी।